दोस्तों नमस्कार। मैं हूं पवन शर्मा। आप सभी का हमारे YouTube मंच पर हार्दिक स्वागत है। हम बात करेंगे इस समय हरियाणा में क्या चल रहा है, क्या गुल खिल रहे हैं, उस पर बातचीत करेंगे। आपने देखा ही होगा कि मनोहर लाल खट्टर ने इस्तीफा दे दिया और ठीक ही उसके कुछ ही घंटों बाद, कुछ ही समय के अंतराल पर नई सरकार का गठन हो गया और नई सरकार के जो नए मुख्यमंत्री हैं नायाब सिंह सैनी, उनके हाथ में बागडोर चली गई। आखिर ये सब क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या वजह है, हम एक बात खुल करके आपके सामने रखेंगे। परत दर परत हम आपको बताएंगे ऐसा क्या हुआ, मोदी के मन में क्या चल रहा है, आखिर वहाँ पर इतना बड़ा परिवर्तन क्यों किया गया। एक सबसे बड़ी बात है कि नई सरकार में जेजेपी नहीं, जननायक जन पार्टी नहीं है उसमें। और आपको बता दूं ये ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी है। क्यों नहीं, इसके पीछे भी क्या कारण है। पहले तो आप समझ लीजिए, जो मनोहर लाल खट्टर हैं वो जाट लैंड के नेता नहीं है। यानी भारतीय जनता पार्टी इस समय हरियाणा में ये बताने की कोशिश कर रही है कि हमें जाटों की राजनीति नहीं करनी है और बिना जाट की सरकार बनाना है। यानी ओम प्रकाश जो मनोहर लाल खट्टर हैं वो जाट नेता नहीं है, गैर जाट नेता होने के नाते पिछले जो है 2 बार से वो मुख्यमंत्री हैं, उस पर बैठे हुए हैं। लेकिन जेजेपी जो जननायक जन पार्टी है, इस ये ओम प्रकाश चौटाला के सिद्धांत पे चलती, उनको जो है जाट का नेता माना जाता है। और इस समय हरियाणा में लगभग 20 से 25% जो वोट है वो जाटों का है। और उधर कांग्रेस के जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे, 2 बार के मुख्यमंत्री रहे, वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा, वो भी कांग्रेस के जो नेता हैं, वो भी जाटों के नेता हैं। जाट में खास करके उनकी बहुत बड़ी पकड़ है। तब सवाल इस चीज़ को बनता है कि आखिर बीजेपी ने इतना बड़ा मास्टर स्ट्रोक क्यों खेला। इसके पीछे देखिए कारण, मोदी लगातार इस बात को कहते हैं कि हम पिछड़ों के नेता हैं और हरियाणा की जो राजनीति है वो जाटों पर आधारित है। जब जेजेपी और कांग्रेस अलग अलग वहां चुनाव लड़ेंगे तो इस प्रकार जाट का जो वोट होगा 2 भागों में बंट जाएगा। तो गैर जाट का जो वोट होगा वो सीधे सीधे मनोहर लाल खट्टर, यानी इस समय बीजेपी ने जिस पे दांव लगाया है, नायाब सिंह सैनी पे दांव लगाया है, वो भी जाट नहीं, उन पर दांव लगाया है। तो अब ये जो ध्रुवीकरण होगा वो सीधे सीधे बीजेपी के पक्ष में जाता दिखाई देता है। क्योंकि कुछ दिन पहले का अगर सर्वे देखा जाए तो मोदी जी को ये लग रहा था, सर्वे की नींदें ये उड़ा चुकी थी मोदी जी की, कि इस समय जो हरियाणा में है कुछ सीटें, 10 की सीटों में से लगभग बीजेपी 6 सीटों पर आ रही, 4 सीटें कांग्रेस और अदर पार्टी को जा रही हैं। अब सवाल यही है उसमें कि मोदी ने जो मास्टर स्ट्रोक खेला है कि कितना कामयाब होगा। और उसके पीछे सीधे एक वजह दिखाई दे रही है कि जो मनोहर लाल खट्टर, उनसे जो जनता नाराज थी, एक तो ये मैनेज हो जाएगा, दूसरा ये उसके आधार पे मैनेज हो जाएगा कि बीजेपी ये हरियाणा में साबित करने की कोशिश कर रही है कि हम बिना जाट के भी हरियाणा में सरकार बना सकते हैं। तो जो जाट इस समय दिल्ली की बॉर्डर पर बैठे हैं वो लगातार मोदी सरकार पर दबाव बना रहे हैं, तो ये दबाव भी खत्म हो जाएगा। यानी कि जाट लैंड की राजनीति को खत्म करने की एक तरह से पहल हो रही, मोदी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अब ये तस्वीर बिल्कुल साफ है कि जाट के जो नेता हैं, किसान नेता हैं, लगातार बीजेपी के सिर के ऊपर धान दर रहे हैं, धान कूट रहे हैं और सीधे मोदी सरकार को चुनौती दे रहे हैं। अब इस स्थिति में नायाब सिंह सैनी अगर जाट उधर जाते, बिल्कुल स्टंट क्लियर है, जेजेपी जननायक जन पार्टी जो है वो भी जाटों की पार्टी है, उस पर चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। तो इस तरह से 2 लोग जब चुनाव लड़ेंगे तो जाट लैंड का वोट 2 भागों में बटेगा और इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। ये अनुमान नरेंद्र मोदी ने, प्रदेश के प्रधानमंत्री ने लगाया है, वहाँ की क्षेत्रीय भारतीय जनता पार्टी ने लगाया है। लेकिन इस समय जो जाट हैं, अगर जननायक जन पार्टी और कांग्रेस आपस में मिल जाती हैं तो बीजेपी के लिए मुश्किल हो सकती है। क्योंकि राहुल गांधी भी लगातार इस बात के लिए ओबीसी के मुद्दे को उठा रहे हैं, बहुत तेजी के साथ उठा रहे हैं और ओबीसी की राजनीति को बड़े प्रचंडता के साथ धरातल पर रख रहे हैं।
अब आप ही सोच करके बताइए, क्या वाकई ये जो बीजेपी का जो दांव चला है हरियाणा में सफल होगा या नहीं हो रहा, क्योंकि वहाँ पर एक तीसरी पार्टी भी है। एक क्षेत्रीय पार्टी जेजेपी को छोड़ दिया जाए तो कांग्रेस और बीजेपी के बाद एक तीसरी पार्टी जो आम आदमी पार्टी बड़े पैमाने पर हरियाणा में अपने पैर पसार रही है। अरविंद केजरीवाल भी वहाँ पर दमकम दबाव डाल रहे हैं। लेकिन जो हरियाणा में हुआ है वो एक संकेत दे दिया है कि इस समय भारत में जो चुनाव होगा, लोकसभा चुनाव 2024 होगा, वो ओबीसी के मुद्दे पर होगा। खास करके ओबीसी को साधने की बात हो रही है। ओबीसी के कंधे पे बंदूक रख करके दिल्ली के सिंहासन पर विजय पताका फहराने का काम इस समय भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है और कांग्रेस भी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना दांव चल दिया है। अब इस दांव में कितने अंक मिलेंगे आप जरूर कमेंट करके बताइए, और फिर आपके साथ नए मुद्दे के साथ पेश होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह से नए विश्लेषण के साथ फिर पेश होइए, सहयोग करिए। तब तक के लिए नमस्कार।